तू बोल जो तुझे करना है। लेकिन मेरा जब सर इंटरेस्ट ही नहीं था कि कोई नौकरी करने में, और स्पेशली उस वक्त जब पापा के ऊपर कर्जा था, तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा, और फिर मैं इस काम की तलाश में आ गया। आप ये बोल भी सकते हो कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से इस बिजनेस में आया, बिकॉज वो जो दौर था ना, उस दौर पे मैंने अपने भाइयों को, अपनी फैमिली को बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा, स्पेशली उसमें। कॉम्प्रोमाइज तो सर वैसे भी किया, लेकिन आप सोच सकते हो ना, 40,000 में जिस परिवार का घर चलता है, वो अचानक 20,000 पे आ जाए, रिश्तेदारों का कर्जा, होम लोन हो, तो कैसे मैनेज होता होगा, इस वजह से। तो आप कैसे जिंदगी जीना चाहते थे? मैं कैसी जिंदगी जीना चाहता था सर, जैसा हर इंसान जीना चाहता है, मतलब एक ऐसी जिंदगी जहाँ में पैसों की कमी ना हो, एक ऐसी जिंदगी जो जिसमें मैं आजाद हूँ, एक ऐसी जिंदगी जो बोरिंग ना हो सर। मतलब सोमवार को सुबह उठकर किसी को बोलना ना पड़े सर आज मुझे छुट्टी चाहिए, सर कभी किसी को बोलना ना पड़े सर आज मेरे घर में मेरी बहन की, मेरे भाई की शादी, तो 15 दिन तक मैं ना आ पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाउंडेशंस हो। मतलब एक आजाद इंसान की तरह मैं चाहता था, एक बढ़िया जिंदगी हो, अपने हिसाब से जिए, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जिए, दुनिया देखूं, घूमूं, सिर्फ लोगों को ये ना बोलूं कि हमने दुनिया देखी, वाकई में जाकर देख सको कि भाई दुनिया कैसी है। तो ऐसा मैं चाहता था सर। और मुझे वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो आपको वो चीज मिल जाती है, एंड सच बताऊं तो मुझे ऐसा ही कुछ मिल गया जहां से ये सब कुछ मेरी लाइफ में हो पा रहा है। अब आपके ड्रीम लाइफ को जीते हुए आपको कैसा लग रहा है? सर कभी कभी बताऊं ना सर, मुझे विश्वास नहीं होता कि जो कुछ अभी मिल गया है इतना कम टाइम में, कम उम्र में ना, मुझे कभी कभी विश्वास ही नहीं होता। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं देखने के लिए गया था सर, उस वक्त मेरी जेब में सिर्फ 7 रुपए थे, और 3200 रुपए का एक हरकुलिस का साइकिल था। 18 किलोमीटर मई के महीने में मैं ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए गया था। वो साइकिल से मैं घर घर जाकर लखनऊ की गलियों में घूमकर ना लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाता था, और एक लड़का जिसका 40-50 किलो का वजन है सर, साइकिल वाइकिल सब मिलाकर, तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि इस तरीके का जिंदगी भी मैं जीऊंगा, और अपनी फैमिली के लिए वो सब चीजें कर पाऊंगा, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा मिसाल भी बन जाऊंगा, एक इंस्पिरेशन भी रहूंगा। तो सर आई रियली फील गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ, लाइफ में जो दिल से चाहते हैं ना, वो आज नहीं तो कल अलग अलग तरीके से आप वहां तक पहुंच ही जाते। शुरुआत में जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते थे तो बहुत रिजेक्शन आए होंगे आपको। बहुत ज़्यादा, मैं मतलब बता नहीं सकता इनिशियली। देखिए क्या है सर, और हर बंदा जो एक यूथ है, 18-19 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में शुरू कर रहा है सर, वो जो 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोगों को बताना है सर कि ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए, तो लोग रिजेक्शन तो देंगे ही। बेटा तू अभी तक तू हमें सिखा रहा है कि ज़िंदगी कैसे जीनी, पहले तू कुछ कर ले, मतलब अभी तक दाढ़ी के बाल नहीं आए और तू हमें सिखा रहा है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो बहुत इनिशियली रिजेक्शन आए। एंड सर मेरा पहला इनकम ही यहाँ से तब निकला था जब 256 लोगों ने मुझे ना बोल चुके। 256 लोगों की ना सुनने के बाद मेरा वो फर्स्ट इनकम एसटी बोनस यहाँ से निकला था। सो रिजेक्शन सर मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। एंड इसमें सर एक दिन था ना जिस दिन एक हद हो गई थी, मतलब एक हद ही हो गई थी। मतलब उस दिन मैंने सोचा था क्या मैं कर क्या रहा हूँ, मैं करना क्या चाहता था, मैं कर क्या रहा हूँ। सर मैं लखनऊ कैंट में रहता था, और एक बंदा मुझे मिला था, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का कोई लिस्ट नहीं था, मैंने टोटली स्ट्रेंजर्स पे काम किया। तो आपने देखा होगा जो लोग कुछ रोड पे वाटर प्यूरीफायर वगैरह लगाते हैं, तो ऐसा एक बंदे का नंबर लिया था, एक थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड किया और उसको मैंने प्रेजेंटेशन शो किया। तो एक दिन उस बंदे ने बोला भैया आ जाओ, मुझे आपके साथ काम शुरू करना है। तो वो उसका घर मेरे घर से 25 किलोमीटर, और मैं 25 किलोमीटर निकला हूँ धूप में साइकिल लेकर। मैं उसके घर पे पहुंचा, जैसे ही वहाँ पे फ़ोन नहीं उठाया उसने, फ़ोन नहीं उठाया, एक बार कर रहा हूँ, 2 बार कर रहा हूँ, मैं नहीं उठाया, मैं वापस आ गया। ठीक है, दोपहर में उसका फिर फ़ोन आता है, सर सॉरी भाई वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था इमरजेंसी में, तो अभी आ जाओ शुरू कर। फिर दोपहर में मैं फिर से गया, 25 किलोमीटर फिर गया, फिर वहाँ पहुँचा, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया सर। फिर मैं वापस आ गया तक, रात को सर 7-8 बजे वापस उसका फ़ोन आया, सॉरी भाई मैं थोड़ा यहाँ वहाँ चला गया था, ऐसा नहीं आ पाया। फिर उसने बोला आ जाओ मैं पैसे देता हूँ। मैं फिर पहुँचा वहाँ पे रात को, फिर से 25 किलोमीटर गया, फिर वहाँ पहुँचा, फिर उसने सर ये 25-25 करके 100 किलोमीटर से ऊपर एक दिन में साइकिल चला। अब उसके बाद सर मैं अपने घर तो गया, लेकिन पैदल गया और रोते हुए। एंड उस दिन मुझे लगा कर क्या रहा है, ये क्या यही चीज़ करने के लिए इतना बढ़िया किया। एंड दैट वाज द डे अंदर से एकदम टूटने वाला टाइम था कि हाँ क्या हो क्या रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा, और इस तरीके से लोग घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, ऐसे कैसे चल पा रहे। तो दैट वाज द मतलब ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन बोल सकता हूँ इनिशियल फेज में, वही जब उस बंदे ने मेरे साथ ये किया। मुझे नहीं पता आज वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किस लेवल पर है, लेकिन उसने मेरा सही से अच्छे से शुरुआत में बजाई। सर वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप मैं
ऐसा अपनी काबिलियत को नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं तो कभी-कभी ना आप किसी काम के लिए बने होते हो, आपको चुना जाता है कोई काम करने के लिए, तो मुझे लगता है शायद ऊपर वाले की कृपा से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चुना गया। एंड बिकॉज़ ये सब चीज़ें हो रही थी ना मेरे साथ, तो मैंने अपने आप को एक चीज़ बोली, यार इससे बुरा ज़िंदगी में और क्या होगा? इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा कि एक दिन में लोग आपके साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसको लूटने के लिए गए, हम उसका गलत करने के लिए गए, हमने उसका कुछ बहुत ठग लिया उसको, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसा तो कोई कोई नहीं करता। इससे बुरा क्या हो सकता है? करते हैं, लगे रहे, धीरे-धीरे करते रहो। 2014 में मैं आया माई लाइफ़स्टाइल के अंदर एंड 31 मई 2014 को मेरा शुरुआत माई लाइफ़स्टाइल के अंदर हुआ था। 2014 मतलब उस समय आपकी एज 21 ईयर्स होगी। साढ़े 21 साल की उम्र थी मेरी उस वक़्त जब मुझे ये बिज़नेस मिला। जब 21 साल का लड़का डायरेक्ट सेलिंग में प्रेजेंटेशन देता है तो लोग सीरियसली नहीं लेते, तो उसका सलूशन क्या निकाला आपने? सर देखिए मैं जब लोगों से मिलता था तो ज़्यादातर केसेस में वो मुझसे उम्र में ज़्यादा ही होते थे और ये रिजेक्शन मुझे बहुत मिलते थे। तो मुझे एक दिन एक चीज़ समझ में आई, एक सेशन में था, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि उम्र में तो लोग मुझसे बड़े हैं, लेकिन अगर नॉलेज के मामले में मैं उनसे बड़ा हो जाऊँगा तो उनको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो मैंने उस दिन के बाद से सर अपना पूरा फ़ोकस नॉलेज के ऊपर कर दिया, नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा नॉलेज लिया। जहाँ भी जो भी ट्रेनिंग हो सकती थी, कंपनी की जो भी ट्रेनिंग थी, गुरु की जो भी ट्रेनिंग थी, मैंने वो सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया और पूरी जो भी नॉलेज हो सकती थी वो मैंने ली। जिसकी वजह से अब जब मैं उन लोगों को मिलता था ना तो मेरे पास प्रॉपर्ली जवाब होता था कि अंकल जी भले ही आप 50 साल के हो, आपका तजुर्बा ज़्यादा है, लेकिन इस फील्ड में सर अंकल जी ऐसा नहीं, ऐसा है। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके मेरे को उस रिज़ल्ट भी आने को चालू हुआ। सर जब मैंने शुरुआत किया था उस वक़्त मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। 4-5 घर थे जहाँ पे जाकर मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था और 8-9 हज़ार मैं वहाँ से कमा लेता था। तो मेरा क्या शेड्यूल रहता था कि दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मैं घर-घर जाकर होम ट्यूशन पढ़ाता था। लेकिन 2 बजे से पहले का जो समय होता था उस टाइम पर मैं लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाता था, रिटेलिंग करता था और रात को 10 बजे के बाद भी मैं यही कार्यक्रम करता था। तो 2 बजे से पहले का समय और रात को 10 बजे के बाद का समय मैंने बिज़नेस को देना चालू किया और सर ये 9 महीने तक चला। 9 महीने तक मैंने अपने ट्यूशन के साथ-साथ इस बिज़नेस को बिल्ड किया। 9 महीने के बाद मार्च 2015 में जब बच्चों के एग्ज़ाम हो गए तो मेरे पास एक मौका था डिसीज़न लेने का कि मेरे भाई अंकित तू यहाँ पर काम कर रहा है, 8-9 घंटा इधर काम कर रहा है तो 9,000 कमा रहा है और 8-9 घंटा तू माई लाइफ़स्टाइल में काम कर रहा है, यहाँ से भी तेरे को वो उससे ऊपर की कमाई होने लगी। अब तू फैसला ले, तू ट्यूशन में तेरे को रहना है या इसको फुल टाइम करना है। उस दिन के बाद मैंने बच्चों को हाथ जोड़ लिया, मैंने बोला बेटा मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और मैंने फिर फुल टाइम उस दिन के बाद बिज़नेस को शुरू कर दिया। उस दिन के बाद आज तक सर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। फुल टाइम आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आपका डे टू डे एक्टिविटी क्या था? सर जैसे ही मैंने 2015 में फुल टाइम आया बिज़नेस में, तो मेरा बिज़नेस यहाँ से डायरेक्टली ऊपर वाले की दया से नागालैंड में शिफ्ट हो गया सर, नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो गया। एक लीड मेरे को मिली और वहाँ पर मेरा बिज़नेस शिफ्ट हो गया नागालैंड, मणिपुर। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना उधर ही रहकर अपना बिज़नेस को बिल्ड करता था। यहाँ पर आता था थोड़ा बिज़नेस मेरा आगरा साइड में, शुगाबाद साइड में हुआ था तो मैं इधर डेवलपमेंट करता था। तो कंटिन्यूअसली मेरा ट्रैवल मोड में रहता था, मैं एक जगह पर नहीं रहता था। 1.5 महीना वहाँ पर हो गया, 1 महीना वहाँ पर हो गया, फिर 15 दिन इधर पर है, 15 दिन लखनऊ में, तो कंटिन्यूअसली ट्रैवल मोड में रहता था। और वही 4 बेसिक सर जो हमें हर जगह सिखाए जाते हैं, हर ट्रेनिंग में, हर काउंसलिंग सेशन में, हर एफएसएस की ट्रेनिंग में, हर एसआरएस की ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, वही कार्यक्रम रेगुलरली किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत में एफर्ट ज़्यादा होता है और रिजल्ट कम आते हैं, तो उस समय आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स का नेगेटिविटी आपने कैसे हैंडल किया? सर बहुत ज़्यादा सर फैमिली वालों से तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आया एंड स्पेशली सर मैं बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। जैसा मैं बिज़नेस में आया, मैंने 31 मई 2014 को बिज़नेस शुरू किया एंड 10 जुलाई को एक मिस हैपनिंग हुआ एंड एक एक्सीडेंट में मेरे पापा का डेथ हो गया। तो वो जो 20,000 22,000 आ रहा था ना सर, वो भी एक तरीके से बंद हो गया। अब 4 भाई हैं हम, सबसे बड़ा मैं हूँ और मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ और उस जो इनकम का सोर्स था वो ख़त्म हो गया। पापा के ऊपर होम लोन था और रिश्तेदारों से थोड़ा कर्जा लिया था, वो सब चीज़ें थी। अब मैं एक बिज़नेस में बिल्कुल नया हूँ, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा उस वक्त, थोड़ा बहुत आ रहा है तो था सर। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसा था कि यार ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है, ये वक्त आज नहीं तो कल कट जाएगा, तुम अपना काम करते रहो, आज नहीं तो कल ये वक्त कटेगा ज़रूर। मैंने उसी पे फोकस किया सर। बहुत बुरे दिन आए, बहुत वैसे दिन आए, अच्छे दिन बुरे दिन हर चीज़ देखे, लेकिन आप रेगुलरली काम करते रहोगे तो एक दिन सफलता मिलेगी। और मेरा सर ऐसा मानना है ना, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, चाहे आज कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर कल जिसने बिजनेस को शुरू किया, अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा है ना,
तो ऊपर कोई ना कोई शक्ति है जो उसकी मदद करती है आगे बढ़ने के लिए। इस दौर में बिजनेस को क्विट करने का ख्याल आया होगा, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? सर वो मोटिवेशन एक्चुअली और कोई नहीं था, मेरे पापा के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। वो कहते हैं ना, हम लोग भी सर अपने सेशंस में, ट्रेनिंग्स में बोलते हैं कि आप अपना पर्पस सेट करो, वाई सेट करो, तभी आप बिजनेस में आगे जाओगे। 2013 में सर मई जून में एक हादसा हुआ था, मतलब एक मिस हुआ था, एक इंसिडेंट जो मैंने सुना था। सर मैंने क्रिकेट खेलता था और उस वक्त मैंने क्रिकेट वगैरह छोड़ दिया था, तो मुझे भी नहीं पता था कि लाइफ कहाँ जा रही है, तो मैं घर पे पड़ा रहता था पूरे दिन। एक दिन मेरे चाचा जी का फ़ोन आया मेरे पापा के पास, और स्पीकर ऑन रखते जनरली लोग, तो स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे। तो मेरे चाचा जी ने मेरे पापा को बोला कि तुम जैसे लोगों को मैं खरीद लूँगा, और मैं बाजू वाले रूम में था और मैंने ये चीज़ सुना। बाहर निकल के देखा तो मेरे पापा की आंखों से आंसू आ रहे थे। एंड उस दिन सर अंदर ऐसा लगा ना कि मैं कर क्या रहा हूँ ज़िंदगी में यार, कि कोई भी आकर मेरे पापा को ऐसे बोल जा रहा है और मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। एंड वही चीज़ सर मेरे जहन में हमेशा चलती थी कि मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे अपनी लाइफ में कैसे भी करके एक ऐसा दिन लाना था जब वो चाचा को मुझे बोलना था कि बता तेरी कीमत क्या है, आज मैं तुझे खरीदने के लिए आया। तो वो बुरे दिनों में ना सर मेरे लिए वो मोटिवेशन था, और मेरा पर्पस वही है लाइफ में कि उस बंदे को साबित करके दिखाना। एंड बिकॉज ऑफ दैट ना सर, आज अपनी फैमिली का ना सबसे कम उम्र में मैं सबसे अमीर बंदा बन चुका हूँ। चाहे जो भी चीज़ें बात करेंगे वो सब चीज़ें हासिल करेंगे। आप बिजनेस में बहुत कामयाब हुए, तो शुरुआत के दौर में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बोला। आज सफलता मिलने के बाद वो भी लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं? सर एक छोटा सा फनी इंसिडेंट है, बताना चाहूँगा। मैं एनटीसी बन चुका था, सेलिब्रेशन हो चुका था, कार भी ले ली थी। वो होने के बाद भी ना मेरी दादी जी मुझे बोलती है, बेटा सब कुछ तो मिल गया है, अब तो कोई सरकारी नौकरी कर लो। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा था। वो सबसे बड़ा परिवर्तन कब आया सर, मैं सच बात बताऊँ तो वो लॉकडाउन के पीरियड में आया सर। मतलब 2 साल पहले ही वो परिवर्तन आया। उससे पहले उनको भी धंधा नहीं समझ आ रहा था। सब कुछ बंद हो चुका है सर। घर सर, अब लोग टीवी पे देख रहे हैं कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, सरकारी वालों की तनख्वाह आधी हो जा रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मैं लॉकडाउन में अपने घर पर हूँ, मेरी दादी है, भाई लोग हैं घर पर। और सर वो 1.5-2 साल हमने घर पे रह के ज़ूम मीटिंग में का इस्तेमाल करके लाखों रुपए कमाया। उस टाइम के बाद ना वो चीज़ जब मेरे दादा-दादी ने देखी, मेरी फैमिली ने देखी ना, आज जो दादी मेरी बोलती थी कि कुछ और काम चुन लो, कोई सरकारी काम चुन लो, आज मेरी वही दादी लोगों को बोलती है इससे बढ़िया दुनिया का कोई काम हो ही नहीं सकता, घर में बैठे-बैठे पैसा आ रहा है। तो आईटीसी, घर, गाड़ी घोड़ा में भी उनका थॉट प्रोसेस नहीं बदला। कब बदला? जब उन्होंने देखा कि हाँ, घर पे बैठे-बैठे भी मोबाइल का, लैपटॉप का इस्तेमाल करके भी पैसा कमाया जा सकता है, और ये मेरा नाती, मेरा पोता कमा रहा है। तब जाकर उनका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, और अभी है। एंड आज भी सर जिस सोसाइटी में रहता हूँ सर, वहाँ पे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, सर उनको समझ में नहीं आता हमारा काम क्या है। और क्योंकि रात में हमारी ज़ूम मीटिंग होती है, वो घर से आवाज़ें आती हैं, उनको लगता है ये रात में क्या इनका 9 से 12 क्या कार्यक्रम चलता है, उनको समझ में नहीं आता है। हम कभी 20 दिन के लिए बाहर हैं सर, तो कभी 10 दिन घर पे। ऐसा सिस्टम हमारा चलता है हम नेटवर्क मार्केटर्स का। तो उनको लगता है कम उम्र के अंदर बंदे ने अचीव किया है, तो मुझे किसी ने बोला तो नहीं सर, वो कहते हैं ना कि 2 नंबर का कमा रहा है, कुछ ना कुछ करके, गलत काम करके कमा रहा है, ऐसा थॉट प्रोसेस होगा सर कुछ लोग का। आपके दोस्त जो अलग अलग करियर में सेटल्ड हैं, आपके सक्सेस को देखने के बाद आज क्या रिएक्शन है? सर मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे मैंने उनके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर किया। कुछ लोग आए, मतलब कुछ आए, छोड़ दिया, और बहुत सारे आए नहीं, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन कभी भी मैंने सर किसी के साथ बहस नहीं किया, और कभी भी मैंने उनके साथ अपना रिलेशनशिप को बिगाड़ा नहीं। किसी को लगता था इंजीनियरिंग करना चाहिए, किसी को लगता था डॉक्टर बनना चाहिए, किसी को लगता था टीचर बनना चाहिए। उन्होंने अपने अपने प्रोफेशन चुने, और जहाँ तक उनको लगता है वो अपने प्रोफेशन में सफल हैं, वो अपने लेवल पर सफलता हासिल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरे को अपने प्रोफेशन में सफल होना था, तो मैं अपने प्रोफेशन में सफलता जो लेवल पे हासिल करना चाहता हूँ किया। लेकिन मैंने कभी भी सर, मैं अब अलग-अलग लोगों का इसमें अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, लेकिन कभी भी मैंने बिज़नेस को और दोस्ती के बीच में मतलब वो चीज़ नहीं लाने दी। हम दोस्त हैं, तुझे मेरा बिज़नेस समझ में आया या नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा से रहेगी। वो अपनी फील्ड में ठीक-ठाक कर रहे हैं, और हम भी अपनी फील्ड में सर थोड़ा ठीक-ठाक कर रहे हैं। जब मैं यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाता था सर, तो लगभग 36 घंटा 40 घंटे की ट्रेन रहती थी, और आप समझ लीजिए उस वक्त सर टीसी की रैंक अचीव हुई थी। टीसी की रैंक पे कितना इनकम आता है सर, हम सब लोग जानते हैं। एंड उस वक्त सर जहाँ पे मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ था, वहाँ पे ना कोई पिकअप सेंटर था, ना कुछ था, तो नागालैंड में कोई भी पिकअप सेंटर नहीं था। तो मैं यहाँ पे अवध आसाम करके ट्रेन है सर, उसमें बैठता था आर्मी कंपार्टमेंट में या जनरल डिब्बे में।
सर 95 के बड़े-बड़े बॉक्सेस आते थे 10-10 12 पीस के, वो 4 गत्तों के लेता था और मैं उसमें जाकर बैठ जाता था, वो जनरल का टिकट लेकर। तो वो टाइम मैंने फेस किया। हाँ, एक ये सब चीज़ें रेगुलरली चली सर, ये सब चीज़ें रेगुलरली चली और हर नेटवर्कर की फेस में जिसने इनिशियल लेवल पर वाक़ई में अपने बिज़नेस को बिल्ड किया ना, उसने ये सब चीज़ें देखी होगी। तो इनिशियल लेवल पर हमने सर ये बहुत कुछ फेस किया। 10 जुलाई को मेरे पापा का डेथ हुआ था एंड उस वक़्त मेरे अकाउंट बिल्कुल खाली था सर और मेरे पास सिर्फ गिनती के सर 550 रुपए रह गए थे और वो आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। वो मेरे पापा जब जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को 1000 रुपए दिए थे, थोड़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया था और बाकी 550 मेरे पास रह गए थे। अब क्या हुआ सर, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्जा, ये सब चीज़ें मेरे पास आई। अगले 6 महीने मेहनत बहुत कर रहा था, काम बहुत कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था, लेकिन सर रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे 9 महीना लगा सर टीम कोऑर्डिनेटर बनने। मई में चालू किया एंड जनवरी में जाकर मैं टीम कोऑर्डिनेटर बना। तो 9 महीना टीम कोऑर्डिनेटर अगर कोई बंदा बनेगा और उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो बहुत कुछ ऐसा हुआ। लेकिन दिसंबर सर 2014 में एक दिन रात को 2-3 बजे ऐसा ही आया कि भैया कब तक चलेगा, कोई तेरी मदद करने के लिए आने वाला नहीं है, कोई तुझे आगे बढ़ाने के लिए आने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, जो कुछ भी करना है तुझे करना है। और इसके जस्ट 1 महीने के बाद सर 17 जनवरी 2015 को ना दिल्ली में कंपनी का पहला कन्वेंशन था एंड वो पहले कन्वेंशन में 10-15 हज़ार लोग का क्राउड सर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। और वो कन्वेंशन में मैं गया था, मेरी टीम के 13-14 डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनको मैं लेकर गया था सर। उसमें राजेश यादव सर का डायमंड बने थे शायद उस दिन। एक लाइन ने ना मतलब सोचने का तरीका सब कुछ बदल दिया। वो डायमंड बने थे, शायद 30-35 लाख रुपए का कुछ इनकम था उनका उस वक्त, उन्होंने बताया था। तो उन्होंने एक चीज़ बोली, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया ये पैसा कमाने के लिए, मैंने अपनी ज़िंदगी को माइलस्टाइल को समर्पित कर दिया। और उस दिन मैं उस पूरे प्रोग्राम से सिर्फ ये एक चीज़ लेकर आया कि मुझे भी अगर पैसा कमाना है तो मुझे अपनी इस ज़िंदगी को माइलस्टाइल को सरेंडर करना पड़ेगा। नो इफ नो बट, यहाँ पर अपना टाइम देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल अगर सर को सफलता मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी। एंड इसलिए सर मेरा ऐसा मानना है सर, कभी ना आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं रहती। किसी ट्रेनिंग में, किसी इवेंट में, किसी लीडर की, किसी ट्रेनर की एक बात आपके दिल को लग जाएगी ना, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो मेरा टर्निंग पॉइंट एक्चुअली सर उस दिन के बाद से आया। वो स्ट्रगल फेज़ के बाद उस दिन के बाद मेरा टर्निंग पॉइंट आया और उसके बाद कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। 9 महीना लगे थे सर टीसी बनने में, 3 महीने के अंदर एसटीसी हुआ, थाईलैंड ट्रिप अचीव हुआ, 1 साल के अंदर आरटीसी, उसके 1 साल के अंदर एनटीसी, उसके 1.5 साल के अंदर सीटीसी और 1.5 साल के बाद आ जाएगी। एक यंग और कामयाब लीडर होने के नाते आज के यूथ जो बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपने भी कभी किया होगा, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं हमेशा हर जगह पे एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, बिकॉज अच्छे दिन बुरे दिन हर बिजनेस में, हर जॉब में और हर इंसान की लाइफ में आते हैं। और जब मेरे साथ आ रहा था ना, मैं अपने आप से 3 सवाल पूछता था और वो 3 सवाल मुझे मजबूर कर देते थे वापस काम करने। और मैं हर जगह पर ये चीज़ बोलता हूँ और मेरा यूथ को हो या हर माइलस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही मैसेज है, अपने आप से ये 3 सवाल तब पूछिएगा जब आप डाउन फील कर रहे हो, जब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, जब आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। आपने जब भी इस बिज़नेस को शुरू किया होगा कुछ ना कुछ सपना देख कर ही शुरू किया होगा। शायद वो मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्त के लिए, किसी के लिए भी आपने कुछ ना कुछ सपना देख कर शुरू किया होगा। अपने आप से एक सवाल करिएगा, पहला सवाल, अगर माई लाइफस्टाइल नहीं तो और वो क्या है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है? जैसे ही आप ये सवाल करेंगे, जब मैं ये सवाल करता था सर अपने आप से इनिशियल डेज में और बाद में भी सर, क्योंकि टीम बनती है, टीम टूटती है सर, होता है, पतझड़ आता है, कुछ पत्ते गिरते हैं, जड़ें मजबूत रहेंगी तो वापस होता है। हमारे साथ भी हुआ और सबके साथ होता है सर। अगर माई लाइफस्टाइल नहीं तो और क्या है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है? सर जब ये सवाल मैं अपने आप से करता था ना सर मुझे कुछ दिखता ही नहीं था इसके बाद, बिकॉज मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, तो नौकरी कैसे मिलेगी? लाखों करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में था नहीं, तो धंधा कोई चालू कर नहीं सकता। ये चीज़ थी, काबिलियत आई इसकी, तो मैंने कहा इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। दूसरा सवाल जो मैं अपने आप से पूछा सर, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन आने वाला है मेरी मदद करने के लिए? किसी को नहीं पड़ी है सर, कोई नहीं मदद करने वाला है। 1-2 दिन के लिए आपको लोग सहानुभूति दे देंगे या आपको सिंपैथी दे देंगे, लेकिन वापस वो बंदा खुश है अपनी लाइफ में और वो सोचेगा कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी करो आपका लाइफ है। तो आपकी मदद करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए सर कोई नहीं आने वाला। और ये चीज़ मुझे भी क्लियर हो गई थी, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए कौन करेगा? और तीसरी चीज़, अगर यूथ मुझे सुन रहा है, मेरे भाई अगर 18 से 30 साल की उम्र में रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे? 18 से 30 साल की उम्र में मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे? 18 से 30 साल की उम्र में खुद को नहीं रगड़ोगे, बाहर नहीं निकलोगे, पसीना नहीं बहाओगे तो कब बनाओगे? तो आप अभी नहीं करोगे तो आप कब करोगे? और मैं हमेशा सर मानता हूँ, आज आई एम 29,
आज जितने भी लोग 18, 19 साल, 20 साल, 25 साल के ना, वो इस बिज़नेस में सबसे लकी लोग हैं। लकीएस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माई लाइफस्टाइल, बिकॉज़ उनको उस उम्र में ये बिज़नेस मिला है ना, जिस उम्र के अंदर लोग सोच ही नहीं सकते, जो उस लेवल का सोच नहीं रख सकते। उस उम्र के अंदर उनको बिज़नेस मिला है। उस उम्र के अंदर उनको पता लग गया कि भैया नौकरी करके नहीं अमीर बन सकता हूँ मैं, मुझे कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम डालना पड़ेगा जहाँ पर लोग मेरे लिए काम करें। उस उम्र में उनको पता लगा, मुझे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में उनको पता लगा है, जो लोगों को समझने में 30-35 साल की का टाइम लग जाता है। सो अभी नहीं तो आप कब करेंगे? आपको इतना बढ़िया कंपनी मिल चुका है, इतना बढ़िया मैनेजमेंट मिल चुका है, इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम मिल चुका है, इतने बढ़िया सर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास सर। उसके बाद भी 2020 जैसे ज़माने में जब सरकार ने बोलने चालू कर दिया कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग करो, आत्मनिर्भर करो, अभी नहीं प्लान दिखाएँगे तो कब दिखाएँगे? अभी नहीं ट्रेनिंग में जाएँगे तो कब जाएँगे? अभी नहीं फॉलो अप करने जाएँगे तो कब जाएँगे? अभी नहीं वो कुएँ से निकल कर दूसरे एरिया में बिज़नेस डेवलप करेंगे तो कब करेंगे? तो सर ये 3 सवाल मैं खुद से पूछता था अपने स्ट्रगल बुरे दिनों में, और अब भी मुझे लगता है पूछेगा, क्योंकि काम सर कोई भी आसान नहीं होता, कोई भी काम आसान नहीं रहेगा, हर काम की अपनी स्ट्रगल है। अब आपको देखना है, आपको ज़िंदगी भर मेहनत करनी है, 50 साल संघर्ष करना है, 5 साल एन्जॉय करने के लिए, या 5-10 साल संघर्ष करना है, 50 साल एन्जॉय करने के लिए, वो फैसला आपको लेना है। बिकॉज़ हमने वही फैसला लिया। एंड अमीर बनना बड़ी बात नहीं सर, जवानी में अमीर बनना बड़ी बात है। वो यूथ के लिए मेरा मैसेज। आज आपके रिश्तेदार आपके सफलता को देखकर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिए होंगे, तो आपकी फैमिली आज बहुत प्राउड फील करती होगी। सर एक्चुअली मैं आपको सच बात बताऊँ तो मैं अपने रिलेटिव से, ज़्यादातर रिलेटिव से सर कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जब हमारे बुरे दिन आए थे हमारी फैमिली के ना, तो सब एकदम दूर दूर थे, तो मैं इतना कनेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है ना, जो मज़ा दूसरों को करके दिखाने में आता है ना, वो पैसा कमाने में नहीं आता सर। एंड इतना कम उम्र के अंदर ऊपर वाले की दया से मुझे वो सक्सेस मिला है, तो मुझे लगता है, मैंने इतना कुछ पूछा नहीं, देखा समझा नहीं, मुझे लगता है जहाँ भी होंगे अच्छे ही सोच रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। आपके सफलता के बाद पहले के समय और अभी के समय में लोगों का नज़रिया में कुछ बदलाव आया? जी, जी, वो सब चीज़ें चलती है सर। वो कहता है ना सर, पैसा आता है तो दोस्त अपने आप आते हैं, पैसा आता है तो रिश्तेदार अपने आप आते हैं, और पैसा नहीं है तो कोई आपको कुछ पूछेगा नहीं। वो एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, जब तक तेरे पास पैसा है पूरी दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है, और जब पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमें वो भी दिन याद है सर, पापा के जाने के बाद वही रिलेटिव्स ना, मतलब उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि बेटा दिन कैसे कट रहे हैं, सब सही है कि नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। मतलब कभी मैंने हाथ नहीं फैलाए सर उनके आगे, लेकिन उन्होंने पूछा तक नहीं सर। वही लोग सर जब बोलते हैं कि बेटा ज़रूरत है, थोड़ी कुछ मदद मिल सकती है, तो मुझे अंदर से लगता तो है, मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन अंदर से लगता है आपने तब हमको नहीं पूछा, आज हमसे पूछ रहे हो कि कुछ मदद मिल सकती है कि नहीं मदद मिल सकती है। लेकिन दुनिया है सर, चल रहा है, हमने अपना काम किया, अपना कर्तव्य निभाया, इसकी वजह से थोड़ा ग्रो हो गए। लेकिन इन सब चीज़ों को सर दिमाग पे नहीं लेता, अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर लगता है जेन्युइन चीज़ है, थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो देखते रहते हैं। सर मैं वैसा शायद अभी वैसा किसी को बताया नहीं, लेकिन हम 4 भाई हैं जनरली। तो मेरी मम्मी सर 97 में एक्सपायर हो गई थी, एक किचन एक्सीडेंट हुआ था उसमें। एंड पापा ने 99 में दूसरा शादी कर लिया था, और वो मेरी स्टेप इन मॉम थी, तो वो भी सब कुछ ठीक-ठाक था, चल रहा था। लेकिन पापा के जाने के बाद वो प्रॉब्लम भी बहुत कुछ हुई वहाँ पे, जिसका मैं अभी थोड़ा उतना ज़िक्र नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं बोल सकता हूँ सर, वो जो कुछ भी हुआ ना उस दौरान मेरे बचपन में और पापा के जाने के बाद, उस चीज़ ने मुझे और मजबूत बनाया। बिकॉज़ इस बिज़नेस में सर मैंने लोगों को सुना है, छोटी-छोटी इश्यूज़ को लेकर सर अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपलाइन ने ऐसा बोल दिया, डाउनलाइन ने ऐसा बोल दिया, दोस्त ने ऐसा बोल दिया। लेकिन मेरे लिए कभी भी वो कभी बड़ी प्रॉब्लम थी नहीं, बिकॉज़ उससे ज़्यादा बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम मैं अपनी लाइफ़ में झेल रहा हूँ। टीसी से एनटीसी का सफ़र तेजी से पूरा किया, आपकी सफलता का क्या स्ट्रैटेजी था? ओके सर, बहुत बढ़िया सवाल था आपने पूछा। सर जैसा कि मैं बताऊँ, जब मैं टीसी था ना उसी वक़्त पे ये कंपनी का कॉन्टेस्ट आया था, थाईलैंड कॉन्टेस्ट है, तस्कन कॉन्टेस्ट। सो एक प्लान था कि मुझे वो अचीव करना है। अब उसके लिए एक सर्टेन 12 हफ्तों का टाइम था, और शायद 2.5 लाख वॉल्यूम के आसपास करना था। एंड उसी वक़्त मेरा टीम उधर नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ था। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये मेरा लखनऊ का टीम तो रेगुलर चल रहा है, और मेरा नया टीम वहाँ पर है, अगर मैं 12 हफ्तों के अंदर वो टारगेट हिट कर देता तो मैं ये अचीव कर ले जाता। लेकिन हुआ क्या सर, वो जो टारगेट
12 हफ्तों के अंदर अचीव करना था, तो वो 5 या 6 हफ्ते के अंदर वहाँ से अचीव हो गया। जो थाईलैंड कॉन्टेस्ट 12 हफ्तों का था, वो 5-6 हफ्ते के अंदर अचीव हो गया। लेकिन वो जो टीम थी, जो नई शुरू हुई थी, वहाँ पर एक मोमेंटम क्रिएट हो गया और वो टीम ऐसा ग्रोथ हुआ सर, उस टीम की वजह से ना वहाँ पे मेरा एसटीसी रैंक उधर से हिट हो गया, बिकॉज़ इधर की टीम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रही थी। सो मैंने जनरली मेरा फोकस पूरा कॉन्टेस्ट के ऊपर था। मेरे को कॉन्टेस्ट अचीव करना था, वो मेरा मेरा फोकस था। अभी हुआ क्या सर, मेरे को 9 महीना लगा था सर टीसी बनने में, और जो मैंने 9 महीने के अंदर अचीव किया था, वही मेरे को अगले 3 महीने में अचीव करना था, तब जाकर मैं वो ट्रिप अचीव करता। और मेरे दिमाग में क्लियर कट था कि मुझे ये अचीव करना है। अब वो अचीव करने के लिए जो मैंने मेहनत 9 महीने में करी, वही मेहनत मेरे को 3 महीने में करनी थी। सो मैं सीधे-सीधे बोल सकता हूँ, मेरे दिमाग में गोल था कि थाईलैंड अचीव करना है। इस वजह से मैंने वो एक्टिविटीज़ उधर की टीम के साथ, उधर की टीम के साथ करी। इस वजह से मेरा टीसी से एसटीसी जल्दी हो गया। हुआ जेडटीसी के आसपास था, लेकिन वो मोमेंटम मुझे वहाँ तक ले गया। एंड इसीलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब भी कंपनी का कोई भी ऑफर आए, कोई भी कॉन्टेस्ट आए, तो हमें जी जान लगा देनी चाहिए। रीज़न, हमें लगता है कि वो ऑफर मतलब जो टारगेट था वहीं तक हम लेकर आए, लेकिन वो टारगेट तक पहुंचने के चक्कर में वो टीम में जो मोमेंटम आता है ना, वो मोमेंटम आपको और आगे लेके जाता है। और वही चीज़ मेरे साथ हुआ सर। छोटा सा एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसा एक एरोप्लेन होता है सर, वो आप उसको 50 की स्पीड से चलाएंगे रनवे पे, वो उड़ नहीं पाएगा, 70 की स्पीड पे नहीं उड़ पाएगा, 100 की स्पीड पे नहीं उड़ पाएगा। एक मिनिमम स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है, तब जाकर वो एरोप्लेन हवा में उड़ पाता है। और वही चीज़ चाहिए रहती है। कई बार लोग वो मिनिमम स्पीड पे पहुंचने के लिए अपना पूरा 100% देने में ना कई महीने, कई साल लगा देते हैं। अगर वही हम शुरुआत में लगा देना, तो एक ऐसा रफ्तार हम पकड़ लेंगे ना कि पीछे पलट कर देखना मुश्किल है। कंसिस्टेंसी इज द की। और यही यही ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटर्स की प्रॉब्लम रहती है। जैसा मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला सर कि 1 महीना काम, 1 महीना आराम, 1 महीना काम, 1 महीना आराम, 2 महीना काम कर लिया तो आराम। अगर कोई थाईलैंड ट्रिप विन हो गया, अब तो साला में सांप बन गया, वो वाला एटीट्यूड रहता है। सो अगर आपने फैसला किया है इस बिजनेस को, तो 5-6 साल, 7 साल, 8 साल के लिए लगातार एफर्ट डाल लीजिए, अगर आपको ये काम करना ही है। सर, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटर जब जॉब कर रहा होता है, वो पूरी ईमानदारी के साथ 8 घंटा वो नौकरी में देता है। एक टाइम पे पहुंचना होता है और एक टाइम आने का होता है। लेकिन जब वही बंदा बिजनेस के अंदर आ जाता है ना, तो वो शुरुआत में ही मालिक बन जाता है। वो शुरुआत में मालिक बन जाता है, जिसकी वजह से उसको जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगा सर, अगर आप वाकई में इस बिजनेस में मालिक बनना चाहते हैं, तो अपने पहले 5 साल नौकर की तरह काम करिए। आपने अगर पहले 5 साल नौकर की तरह काम कर लिए, तो अगले 50 साल आप मालिक की तरह जी सकते हैं। लोगों की प्रॉब्लम ये है कि पहले 5 साल ही, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं, तो मुझे मालिक की तरह जीना है, और वहीं से पूरा गेम गड़बड़ हो जाता है। जो तरक्की मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जाते जाते हमारे यूथ को कोई टिप्स या मैसेज देना चाहेंगे? सर, जनरली मैं वो 18 से 30 साल के जो उम्र के लोग, जो हमारा यूथ है, उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, और जो जिस चीज़ से वो कनेक्ट कर सकें, उस चीज़ को मैसेज देना चाहिए। मेरे भाई, ये उम्र में जितने सिम कार्ड और दिल टूटते, उतने कभी नहीं टूटते। इस उम्र में ही वही बाबू सोना का भी उम्र रहता है। इस उम्र में आपने खाना खाया है कि नहीं खाया, वो वाला उम्र रहता है। अगर इस उम्र में हम इन सब चीज़ों में अटक गए ना, तो हम अपने ड्रीम्स को, हम सक्सेस को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहला चीज़ देखिएगा, बिकॉज बहुत सारे 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का लड़का आता है पैशनेट होकर, मुझे ये करना है मम्मी के लिए, पापा के लिए। वो सपनों का पीछा करने के चक्कर में कब सपना का पीछा करने लगता है सर, पता ही नहीं चलता है। तो मेरा मैसेज रहेगा मेरे भाई, स्टे फोकस्ड। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे अलग अलग तरीके से, कभी अपोजिट जेंडर से आएगा, मैं मेल फीमेल दोनों को पकड़ रहा हूँ। स्टे फोकस्ड। आप जिस लिए इस बिजनेस में आए हैं वो करिए। अगर आप इस बिजनेस में इसी के लिए आए हैं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप कोई और काम चुन लीजिए, वहाँ आप ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे। बिकॉज यहाँ आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वही माँ बाप जिनको आप बोल रहे हो कि पापा मैं ये करूँगा, मम्मी मैं ये करूँगा, भाई मैं ये करूँगा, आप अगर ऐसे डिस्ट्रैक्टेड रहे, आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो वही माँ बाप आपको बोलेंगे, देख 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तो अपना नाटक ये बंद कर और सीधे धंधे पे लग जा। और उस दिन आपको बड़ा दुख होगा कि अगर मैं इस टाइम पे फोकस होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सर, प्लेजर सबको अच्छा लगता है, फन, इंजॉयमेंट सबको अच्छा लगता है, लेकिन पेन, तकलीफ देना, वो अच्छा नहीं लगता। तो पहली चीज, स्टे फोकस्ड। आपको ध्यान देना है, आपको आज का सुख इंपॉर्टेंट है या जिंदगी भर का दुख इंपॉर्टेंट है, या आज का दुख लेकर जिंदगी भर का सुख इंपॉर्टेंट है, वो आपको फैसला लेना है। 2 चीज और मैं यूथ को बोलना चाहूंगा, ये एक ऐसी उम्र है मेरे भाई, जहां पर लोगों का लर्निंग मोड ऑन रहता है। बिकॉज इस उम्र में लोग सीखने के लिए तैयार है। जनरली सर, अगर आप देखेंगे 40-45 साल, 50 साल होने के बाद लोगों को लगता है कि अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सो अपने माइंडसेट के ऊपर फोकस करिए, इंडस्ट्री को लेकर आपका माइंडसेट को मजबूत रखिए, और जो भी इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए स्किल्स चाहिए, चाहे वो लीडरशिप की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन की हो, जो भी स्किल्स चाहिए, उन स्किल्स पे स्टे फोकस्ड,
माइंडसेट को मजबूत करिए, स्किल्स पे काम करिए एंड लास्टली छोड़िएगा बिकॉज अगर छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। हमारे शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बुलाया एंड आई होप मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा हमारे यूथ को। मुझे लगता है कि लोग अगर हमारा यूथ सर तो कहते हैं ना, बहुत सारे यूथ को 18 साल 19 साल 20 साल के लड़कों को बोलते हैं ये तो यूज़लेस है, ये किसी काम का नहीं है। एक्चुअली सर मुझे लगता है हमारा यूथ यूज़लेस नहीं है, वो यूज्डलेस है, उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया। कहते हैं ना सर, एक हमारा कौन हाथ पकड़ता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे गुरु ने मुझे एक बहुत कमाल की बात बताई सर कि आपका मार्ग और मार्गदर्शक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो आपको तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज तो मुझे पता है, जिस दिन आपने माई लाइफस्टाइल को चुनने का फैसला किया, आपको सही रास्ता तो मिल चुका है। ओके और अगर आपका अपलाइन सही है, आपका मार्गदर्शक सही है, तो प्लीज आप सही बन जाओ। अगर आप सही बन जाओगे तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 5 साल 6 साल 7 साल मेहनत करके ये टाइम जब दुनिया एंजॉय करती तब आप काम कर लेंगे, जब दुनिया पार्टी करती तब आप थोड़ा ट्रेनिंग मीटिंग कर लेंगे, प्लान दिखा लेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दुनिया काम कर रही होगी, आप एंजॉय कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड आई एम प्राउड टू बी अ नेटवर्क मार्केटर। और एक दिन दुनिया भी आपको गर्व से बोलेगी कि आप एक बहुत शानदार नेटवर्कर हो। पीपल विल बी प्राउड ऑफ। गॉड ब्लेस।